जिस देश में मां दुर्गा की पूजा की जाती है, उसी देश में नन्हे गैयों का गला घोंटकर उनकी जान दे दी जाती है। माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। ये कौन सी सोच है हमारे समाज की, जहाँ की बेटियां कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है। जिस देश की स्वतंत्रता के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण की आहुति दी। किरण बेदी मीरा बोरवनकर जैसी पुलिस अफसर को देखकर हर गुनेगार के पैर तले जमीन खिसकती है। उसी देश की बेटी को माँ की कोख में ही खत्म किया जाता है। ऐसे इंसानों के लिए केवल एक ही सवाल, मातृशक्ति यदि नहीं बचती तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? प्रसव वेदना, लालन पालन, सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानवता को त्यागो, फिर भी उत्तर को इस नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान कहेगा कौन? सरल वास्तु की ओर से आप सभी से अनुरोध है कि बेटी को मत समझो हार, बेटी तो जीवन का आधार। Good evening, everyone. I am Priyanka Singh, psychologist counselor, Air Force Station, and today I'm going to talk on a beautiful topic on National Girl Child Day. And it's my pleasure to speak in front of you all on a beautiful topic, Save Girl Child, or Educate Girl Child, and as well as Empower Girl Child. So before starting my session, I just want to say a few words about the girls. Girls have power to change the world. And yes, it is true. Educate a girl as educate your son. Educate her because she can help the society. No, educate her because she deserves it. Educate her so that she can make her own decisions and stand up for herself. Educate her so that she can be independent and doesn't have to depend on other. Educate her because she can be strong, amazing and beautiful. Educate her without having a reason. Educate every girl child because it's her right. तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अवेयरनेस होना और इस बात जागरूक होना अबाउट गर्ल्स एजुकेशन एंड गर्ल्स चाइल्ड के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी भी देश के कई हिस्सों में ये चीज़ें हो रही हैं। गर्ल्स को एजुकेशन लेने का इम्पोर्टेंस भी पता नहीं चलता, उनको पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि अवेयरनेस फैलाना, खुद एजुकेट होना और अपने डॉटर को एजुकेट करना, और साथ ही साथ हमारे आसपास जो हैं उनको भी एजुकेट करना रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो बहुत ज़रूरी है हमें इनके बारे में जानना और थोड़ा सा अवेयर रहना। So main objective of today's session is to empower girls and help them to get their rights so that they can face their challenges all over the world to meet their need. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am. Thank you. So when we talk about a safe girl child, the first question comes to our mind. People love to have mother, right? People love to have a wife. People love to have a sister also. Then why not daughter? जब बात डॉटर की आती है तो ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि लड़की क्यों, लड़की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आई नो कि हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न वर्ल्ड है, पर अभी भी इंडिया की बहुत जगह पे चाइल्ड बर्थ को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स लाइक व्हेन अ girl is born, instead of being happy, parents are thinking that new burden has arrived in their life. Like बच्चियां होने के समय पे पेरेंट्स को खुश होने की बजाय वो अभी भी एक बर्डन की तौर पे लेते हैं कि सेलिब्रेट करने की बजाय वो उन्हें अभी भी बोझ समझते हैं, क्योंकि अभी भी
कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये थिंकिंग है कि लड़की होना मतलब कि दहेज देना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर क्या फ़ायदा, उनको तो कहीं कहीं किसी और के घर पे भेज देना है, और जब शादी हो गई तो दहेज देना पड़ेगा। या सोसाइटी डेवलप हुई है, अगर पुराने समय से अगर अभी हम कंपेयर करें तो पुराने समय से अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई है सोसाइटी में, लेकिन फिर भी जितना होनी चाहिए उतना अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अभी भी देश के बहुत सारे हिस्सों में, कोनों में ये चीज़ें अभी भी, जो कहते हैं ना, भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है। लड़की, चाइल्ड बर्थ को अभी भी एक बर्डन के तौर पे लिया जाता है कि लड़की है, स्ट्रेस, टेंशन है एक, इसको तो भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ों को अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है बहुत देश में। अगर हम देखने जाए तो हमें कभी भी अपने बच्चों पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि लड़का है या लड़की है तो उसे हम अलग बिहेव करें। बात सबसे पहले हमें समझना है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इक्वल होते हैं। गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज, उनको भी उतना ही हक है जीने का और रहने का, लाइक जैसे कि हम बॉयज को देते हैं। अभी गर्ल्स ने हर जगह पे खुद को प्रूव किया है, चाहे वो एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो या डिफेंस हो। हर जगह पे गर्ल्स ज़्यादा अपने आप को साबित कर रही हैं और अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, कल्पना चावला हो या जो भी लड़कियां हो, उन्होंने हर जगह खुद को प्रूव किया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इस चीज़ को जानना कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें, कि उन्हें एजुकेट करें, उन्हें प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने हक के लिए अपने बारे में जान सके। हमको सभी को पता है कि बैलेंस बनाने के लिए बॉयज़ गर्ल्स दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि लाइफ में वीमेन का, हमारी हर किसी के लाइफ में वीमेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड इट्स अ फैक्ट कि वीमेन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम अपनी, इनफैक्ट हम अपनी लाइफ को वीमेन के बिना इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। गर्ल्स चाइल्ड बचाना राइट नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। साथ ही साथ हमें वीमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, हमें हमेशा अपने बच्चियों को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़े, अपने प्रॉब्लम को फेस करना सीखे, और वो इतना एजुकेट हो सके कि उनको अपने राइट रॉन्ग्स और उनके राइट्स के बारे में उनको पता हो। बट द फैक्ट इज, अभी भी इतने टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड के बाद भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस हो रही हैं लड़कियों के साथ, जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम जैसे कि पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कि women can play a multiple role in her life, like household, society, economy. She play a different roles in her life. She could be a daughter, wife, sister, friend and so on. एक वीमेन से अच्छा बैलेंस करना लाइफ को कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक वीमेन ही अपने घर के साथ अपने जॉब को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। अगर हम देखने जाए इस मॉडर्न वर्ल्ड में गर्ल्स ने खुद को प्रूव किया है, चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर, एक लड़की दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। फिर भी क्या हो रहा है, हम गर्ल्स की जगह बॉयज़ एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। क्योंकि गर्ल्स, अगर देखने जाए, गर्ल्स ही सबसे ज़्यादा अच्छे से घर को मैनेज करती है, या रेस्पेक्ट हो या कोई भी एरिया हो, खुद को उन्होंने हर जगह पे प्रूव किया है। फिर भी बहुत जगह पे गर्ल्स चाइल्ड इग्नोर किया जाता है, जो कि हम इस चीज़ को खुद से अलग नहीं कर सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना कि इसके बारे में हम जाने, अवेयरनेस फैले। बट द फैक्ट इज, गर्ल्स फेस अ लॉट ऑफ इशू इन हर लाइफ। अभी भी लड़कियां बहुत कुछ अपनी लाइफ में सह रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं। हमारे आसपास भी हो रहा होगा, मे बी हमें पता नहीं है, या फिर कहीं और हो रहा है, हम देख नहीं रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे, लेकिन अभी भी बहुत सारे हिस्सों में गर्ल्स के साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस, वायलेंस होते हैं। दे फेस अ लॉट ऑफ इशूज, जस्ट लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, malnutrition, sexual harassment, low equality lifestyle, gender inequality, burning bright, dowry debt, and so on.
अभी भी बहुत जगह पे डाउरी के लिए गर्ल्स को मार देना, ये सारी चीज़ें, मेंटली हरासमेंट और उनको सही तरीके से एजुकेशन ना मिलना अभी भी बहुत जगह हो रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लड़की को पढ़ा के क्या फ़ायदा, उनकी तो शादी ही हो जानी है। तो इसलिए अभी भी कहीं न कहीं ये सब चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। So, in this beautiful session, I want to raise strongly some slogan for girls' empowerment, like eliminate all discriminations against girl in educations, saving the girl child. First, need to parents to change their mindset. They need to consider their child same whether they are boys and girls. Girls need to get higher quality of educations and empowered so that they can fight for their right. बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने, चाहे वो बेटी हो बेटा, उनको इतना काबिल बना देना कि वो अपने राइट के लिए फाइट कर पाए और उनको अपना सही गलत पता हो। अगर हम मॉडर्न समय की और अभी करंट सिचुएशन की बात करें ना, जैसे कि कोविड का समय है, पेंडेमिक चल रहा है, हर कुछ ऑनलाइन हो गया है, राइट? क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, सब कुछ। पहले हम बच्चियों को क्या कहते थे, बच्चों को अपने कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। तो हम बच्चों को पहले फ़ोन नहीं देते थे और अभी उनके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं कि लो ऑनलाइन क्लासेस करो। तो क्या होता है, अभी एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा कंप्लेंट रहता है कि ये बच्चे दिन भर फ़ोन पे रहते हैं और इससे एडिक्शन भी बढ़ गया है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो रिलेटेड टू स्टडीज़ हो, क्योंकि बच्चों को समटाइम्स समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोनों अगर सिचुएशन देखें ना तो काफ़ी अलग है। स्कूल में जाना वो अलग सिचुएशन हो गई, बच्चों के साथ पढ़ाई करना, मोटिवेट होना, टीचर बोल रहे हैं पढ़ाई करना, इन्वायरमेंट अलग होता है। घर पर ऑनलाइन क्लासेस करना समटाइम ना बर्डन हो जाता है। तो हमें बीइंग अ पेरेंट्स इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं हमारा बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं वो कुछ मेंटली तौर पे सफ़र तो नहीं कर रहा है, ताकि अगर हम इस चीज़ के लिए अवेयर रहेंगे तो हम उन्हें बेटर काउंसलिंग दे सकते हैं और बेटर उनको समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं वो ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं पढ़ाई की वजह से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको समझाना कि कैसे एडिक्शन से दूर रहें और कैसे पढ़ाई पे फोकस करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का। यहाँ पे मैं दोनों को मेंशन कर रही हूँ, चाहे कि ऐसा नहीं कह सकती कि लड़की को ही स्ट्रेस होता है, लड़कों को भी होता है। तो इस एट द सेम टाइम पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहीं हमारे बच्चों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ डाली, बीइंग अ पेरेंट्स हमें ये चीज़ के लिए अवेयरनेस हो। जस्ट लाइक ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि इस सिम्टम्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से इस सारे सिम्टम्स को अगर आप देख रहे हो ना, तो आप फाइंड आउट करोगे कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम में भी आपके बच्चों में ये सिम्टम्स हो सकता है। क्योंकि अगर ये सिम्टम्स आपके, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, यहाँ पे मैं दोनों को फिर मेंशन करूँगी, अगर ये सिम्टम्स उनमें हैं तो मे बी उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। और कोई बच्चा अगर आपको स्ट्रेस में है, जो आपको पता है आपका लड़का या लड़की वो स्ट्रेस में है, तो ये सारे सिम्टम्स उनमें दिखेंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फर्स्ट सिम्टम्स है इरिटेबिलिटी एंड एंगर। बहुत आदत होते हैं ना, बच्चे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और कुछ डांट दो तो सामान तोड़ना, फेंकना, ये चीज़ें बहुत कॉमन सी होती है, देखा गया है, क्योंकि उनको अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं आता। और बीइंग अ पेरेंट्स हम डांट देते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अभी एडोलेसेंस एज में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके, चाहे वो फिजिकली बोले, मेंटली बोले, इमोशनली बोले, और स्कूल स्ट्रेस हो, फैमिली स्ट्रेस हो, या स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस हो, पर्सनल प्रॉब्लम भी होते हैं, तो उसकी वजह से एंगर और इरिटेशन उनको बहुत ज़्यादा होता है। हम अपने एज में तो हमें पता है कि हमें अपने प्रॉब्लम को कैसे डील करना है और कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन उन्हें, उनके लिए हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल की होती है, उन्हें नहीं पता कि कैसे डील करना है, तो वो अपने गुस्से को, इरिटेशन को, मतलब दूसरे के थ्रू कुछ सामान फेंक के तोड़ के निकालते हैं। तो हमें बीइंग अ पेरेंट्स हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे कंसल्ट करना है हमारे बच्चों को। नेक्स्ट सिम्टम इज़ लाइक पुअर एपेटाइट। खाने में ध्यान दीजिए कि कहीं आपके बच्चे का खान पान में कमी तो नहीं हो गई है, कहीं वो खाना पीना कम तो नहीं खा रहे हैं। हाँ, पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे बच्चे आजकल डाइटिंग भी कर रहे हैं, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पुअर स्लीप, बहुत लोगों को स्ट्रेस में नींद बहुत ज़्यादा आता है,
बहुत लोगों को स्ट्रेस में नींद आता ही नहीं है, दो अलग अलग लोग अलग रिएक्ट करते हैं, किसी को नींद बहुत ज़्यादा आएगा या तो किसी को नींद आएगा ही नहीं। तो ये फाइंड आउट करना है, ये आपको नोटिस करना है कि आपके बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस हुई है, कहीं वो कुछ ज़्यादा सो तो नहीं रहा है या फिर कहीं उनका स्लीप हैबिट कम तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज फैटिग, चेस्ट पेन, एक नी, बैक प्रॉब्लम, हेडेक, लो एनर्जी, डाइजेस्टिक प्रॉब्लम एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। लाइक मोटिवेट फील नहीं करना, लो एनर्जी फील करना। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आपके बच्चों में कभी कभी होता है ना कि वो अकेले गुमसुम सा बैठे रहते हैं। हम डांट देते हैं कभी कभी कि क्या हो गया है, गुमसुम से बैठे हो, क्या हो गया, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। बट समटाइम ना उनको भी, दे समटाइम डोंट वांट योर, लाइक दे वांट यू एंड योर टाइम। उनको आपका टाइम चाहिए और आपसे बात कर रहा है, बैठ के कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, डेफिनेटली वो अपना प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे। लोग अब पहले होता था ना, अगर फिजिकल प्रॉब्लम होता है, तबीयत खराब हुई, कुछ भी हुआ तो हम डॉक्टर के पास ले जाके दवाइयाँ खिलाते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन वहीं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रेस है, तो हम कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने चुपचाप से क्यों हो, समय का खेले, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इतना कह के हम छोड़ देते हैं। बट फैक्ट इतना काफ़ी नहीं है। हमें बच्चों को काउंसलिंग देना है, कंसल्ट करना है कि वो अपने प्रॉब्लम को कैसे डील करे। सम टाइम क्या होता है, हम हमेशा बच्चों को क्या सिखाते हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें मेडल्स लाने हैं, तुम्हें जीतना है। लेकिन हम कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि हार भी तो उतनी ही ज़रूरी है ना जीत के साथ, क्योंकि अगर हम हारेंगे नहीं तो हमें अपने प्रॉब्लम को फेस करना कैसे आएगा। क्योंकि हारना भी सम टाइम ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है और हमें अपने सिचुएशंस को डील करना सिखाती है। तो नेक्स्ट टाइम से अपने बच्चों को आप जब सिखा रहे हो ना कि तुम फर्स्ट आओ, तुम मेडल्स लाओ, तुम्हें जीतना है, उसके साथ ये भी सिखाइए कि हार भी इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम स्ट्रांग बनोगे उससे और तुमको पता चलेगा। क्योंकि जो हार कभी जिन्होंने देखा ही नहीं है ना, तो बाद में जाके बहुत एक्सट्रीमली उनको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। तो इसलिए बचपन से सिखाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है या लड़की, उनको ये चीज़ें सिखाइए कि जीतने के साथ हारना भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला है, कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस। ये बीइंग अ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किन किन वजहों से बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। समटाइम हम जान ही नहीं पाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ये चीज़ें जाने कि स्ट्रेस होने की रीजंस क्या क्या हैं। जस्ट लाइक एक्सटर्नल कॉजेज़, यानी कि ऐसे कॉजेज़ जो बाहरी रीजंस की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है और बच्चों को स्ट्रेस होता है। जस्ट लाइक डेथ ऑफ क्लोज वन, फैमिली प्रॉब्लम, स्टडी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इशू, मेजर लाइफ चेंजेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये सारी जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी बच्चों को स्ट्रेस होता है। लाइक स्कूल से कोई प्रॉब्लम हो गई या पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से भी जो बाहरी तौर से आ रहे हैं, ये सारे रीजंस की वजह से भी बच्चों के अंदर स्ट्रेस होता है। सेकंड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि इंटरनल कॉजेस। इंटरनल कॉजेस की वजह से भी स्ट्रेस होता है, खासकर बच्चियों में। जस्ट लाइक फियर, डर, गुस्सा, एंगर, हेल्थ रिलेटेड इशू। अगर किसी का हेल्थ सही नहीं है तो वो इंसान खुश कैसे रहेगा। क्योंकि एडोलेसेंस एज में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बहुत सारे चेंजेस होते हैं इमोशनली, फिजिकली, जिस जो उनके लिए समथिंग न्यू रहता है, उनको पता भी नहीं है कैसे हैंडल करना है। तो हमें बीइंग अ पेरेंट्स बैठा के उनको समझाना है, कंसल्ट करना है कि यस, ये सारे नेचुरल प्रोसेस है, ये चेंजेस होना, इस वजह से भी उनको स्ट्रेस होता है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अवेयर रहें और अपने बच्चों को भी इन चेंजेस के बारे में बैठ के बताएं। डिफिकल्टीज इन स्लीपिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक, यस, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि होता है ना कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट, आई कांट डू दिस, ये सारे स्टेटमेंट बच्चे बोलते हैं कि मम्मी हम तो सुंदर नहीं है, मम्मी हम ये नहीं कर सकते, ये बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं बच्चों जब बोलते हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम उन्हें प्रेज करें, हम उन्हें बोले कि हाँ तुम कर सकते हो। जितना हम कॉन्फिडेंस उनमें डालेंगे ना, उतना ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ पेरेंट्स कि हम अपने बच्चे के अंदर जितना हो सके बूस्ट करें, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्हें उनके अंदर हम डालें। तो इस नेगेटिव चीज़ों की वजह से भी ना स्ट्रेस होता है बच्चों के अंदर। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, लाइक फिजिकल प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स में
मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आना, क्योंकि सडनली एडोलेसेंस एज में जो मेंस्ट्रुअल होता है टाइमिंग, तो सडनली वो अनवांटेड होता है उनके लिए, उनको लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, लाइक फियर, सैम, एम्बेरसमेंट, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती है कि कैसे डिस्कस करें, किसके साथ डिस्कस करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पेरेंट्स हमें उन्हें कंसल्ट करना है, बताना है कि मेंस्ट्रुएशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे साफ सफाई पे ध्यान देना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डू डोंट्स कैसे मेंटेन करना है, सैनिटरी पैड के बारे में सब कुछ उन्हें हमें ओपनली बताना है, नॉट ओनली रिलेटेड टू मदर्स, ये एज वेल एज फादर्स के लिए भी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न सोसाइटी है, हम सब एजुकेट हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को भी एजुकेट करें कि क्या सही है क्या गलत है, और ये सारे नेचुरल प्रोसेस है, जितना हम बताएंगे खुल के उतना उनको अवेयरनेस होगा, अदरवाइज वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं है क्या है, और सडनली ये चीज़ें होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है रिलेटेड टू सर्टेन थिंग्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टेल योर डॉटर, कुछ चीज़ें हैं अपने बच्चियों को आपको बताना है, एजुकेट करना है, ताकि वो अपने लाइफ को इजी वे में प्रेजेंट करे और इजी वे में जिए, उनकी लाइफ आसान हो जाए, तो कुछ चीज़ें उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, और ना ही कि डॉटर्स एज वेल एज बॉयज़ ऑल्सो, कि लड़कों को लड़कियों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सर्टेन चीज़ उनको सिखाएं और उनको बताएं, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए अपनी लाइफ को इजीली जीने के लिए। टॉक टू हर, yes, it's very important. No matter how they feel, it's important to put your feeling into word. बहुत important है कि अपने मन की बात सामने किसी के सामने एक्सप्रेस करना, बोलना। सम टाइम होता है ना, हम बच्चे को मन में फीलिंग्स आती है कि हम अपने प्रॉब्लम जाके अपने पेरेंट्स को बोलेंगे तो पेरेंट्स तो हमें डांटेंगे, तो हम नहीं बताएंगे, और होता है ना क्या कि वो सारे अपने प्रॉब्लम्स अपने जाके फ्रेंड्स लोगों के साथ डिस्कस करने लग जाते हैं और फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। होता क्या है कि फ्रेंड्स उनको बहुत सारे सॉल्यूशंस देते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि जो फ्रेंड्स हैं वो भी तो हमारे एज के हैं ना, हमें सॉल्यूशंस नहीं पता तो फ्रेंड्स हमें कैसे सॉल्यूशन देंगे। तो उससे अच्छा है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, तो लेकिन ये होता है ना, माइंड में एक थिंकिंग बच्चों की बन गई है कि पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे तो पेरेंट्स तो डांटने वाले हैं। तो बीइंग अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को कंसल्ट करना है कि जो भी है बात मन में आके डिस्कस करो, आप उनके साथ ओपन अप होइए, खुल के बात कीजिए, उन क्या हुआ है दिन, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कैसा रहा पूरा दिन, क्या क्या स्कूल में क्या हुआ है, पूछिए, वो जवाब देंगे, रिएक्ट कीजिए, जितना सवाल पूछोगे आपको उतना आप बेटर वे में अपने बच्चों को जान पाओगे। नॉट ओनली डॉटर्स, रिलेटेड टू बॉयज़ ऑल्सो, कि आपको बच्चों से अपने बात करना है खुल के, जितना आप खुल के बात करोगे उतना वो अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। मे बी आप उनसे बात कर रहे हो, वो अपनी प्रॉब्लम आपको उस दिन ना बताए, पर फैक्ट इज 2-3 दिन बाद आपको डेफिनेटली वो आके अपनी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे ही करेंगे 100%। तो इतना कंफर्टेबल और फ्रेंडली रिलेशन अपने बच्चों के साथ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ना बच्चे लोनली वे में चले जाते हैं कि हम किसके साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें, पेरेंट्स तो हमें समझते ही नहीं है। समटाइम होता है कि पेरेंट बच्चे आके बोलते हैं कि हम अपना प्रॉब्लम किसके साथ आके बोलेंगे, पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, डर लगता है। तो ये डर है ना जो उनके मन में बैठा हुआ है, वो हमें रिमूव करना है कि तुम हमारे साथ भी आके ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, हम नॉट ओनली पेरेंट्स बट हम आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो उनको कंफर्ट जोन में लाना है हमें, और उनके माइंड से वो थिंकिंग निकाल देनी है कि ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन अप होइए, ओपन कम्युनिकेशन रखिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए अपने बच्चों के साथ, ताकि वो आके अपना प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करें। Yeah, it's also very important, help your daughter to learn to do things. It's very important, हैविंग अ हॉबी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अगर सम टाइम होता है ना, हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर पढ़ाई के साथ हॉबी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। हॉबी बेनिफिट्स इन अ चाइल्ड इज मेनी वे, इट गिव्स अ चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ better way and discover themselves to build their self-esteem. Hobby teach the children to set and achieve goal and solve problem and make decision. It also help them to
डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। मे भी किसी को पढ़ना पसंद होगा, किसी को सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, अलग अलग हॉबीज़ हो सकती है बच्चों के अंदर। हम बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस हॉबी को एक्सप्लोर करें और उसे और बोलते हैं ना निखारें, क्योंकि हर वक्त बच्चों को प्रेशराइज करना कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जितना हॉबी होगा और जितना वो क्रिएटिव होंगे और जितने उनके मन में ये चीज़ें आएंगी, अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें, उतना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ पेरेंट्स हम उन्हें मोटिवेट करें कि वो सर्टेन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो स्कूल हो या कहीं और, जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चों में। तो हमें मोटिवेट करना है अपने बच्चों को कि जितना हो सके बुक्स पढ़ो, सम ट्राई समथिंग न्यू, न्यू हॉबी इंटरेस्ट डेवलप करो, चाहे वो डांसिंग हो, म्यूज़िक हो, या चाहे न्यू चीज़ें पढ़ाई करना हो, बुक्स पढ़ना हो, ये चीज़ों के लिए हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर किसी की ये हैबिट्स है, समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आजकल तो सभी बच्चों में होता ही है, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है उस चीज़ के लिए। या टीच हर टू बी इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। हमें अपने बच्चों को बताना है, सिखाना है, खास करके लड़कियों को, कि ब्रेव होना है, इंडिपेंडेंट होना है, ताकि वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर पाए। लेट्स टीच योर डॉटर इट्स नॉट अबाउट बीइंग ब्यूटीफुल, टीच देम टू बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, बी इंडिपेंडेंट, बी इंटेलिजेंट, बी ब्रेव एंड बी रियल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें समझाएं कि कितना इंपॉर्टेंट है खुद इंडिपेंडेंट होना और ब्रेव होना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चीज़ें फेस करनी है आगे जाके, जिसके लिए हमें मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे स्ट्रांग बनना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम अप्रिशिएट करें और उनको उतना ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो इंडिपेंडेंट हो और उतना ब्रेव बने। हम होता है ना कि हम लड़कियों को अक्सर कहा जाता है कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम तो लड़की हो, तुमसे नहीं होगा, अरे नहीं होगा तुमसे, ये चीज़ें बोलना स्टॉप अब हमें करना है। हमें अब थिंकिंग को और नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करना है, अपने बिहेवियर को, इस बिहेवियर को कि तुमसे ना हो पाएगा, ये चीज़ को हमें अब चेंज करना है। और हमें अब अपने बच्चियों के माइंड में ये डालना है कि यस यू कैन डू दिस, और आप ही ये कर सकते हो, और आपके अलावा कोई इसे बेटर वे में नहीं कर सकता है। और जितना हम मोटिवेट करेंगे उतना वो स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनेंगे। Keep them healthy, yes. Also it's very important, eating a healthy diet can reduce the negative effect of stress on our body. If we are healthy, then we can manage our stress in a better way. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो हेल्दी रहे, क्योंकि वो जितना हेल्दी रहेंगी उतना फिजिकली जो चेंजेस होते हैं ना ड्यूरिंग एडोलेसेंस, लाइक मेंस का इशू होता है, ब्लीडिंग होती है, और बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय में हेल्दी रहना और हेल्दी डाइट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल देम टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल। जितना हेल्दी फूड है हमें उन्हें बताना है कि क्या हेल्दी है उनके लिए और क्या अनहेल्दी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लाइक इग्नोर एंड जंक फूड नहीं खाना है, ये सब चीज़ों को, बच्चे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ आकर्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो जंक फूड पसंद करते हैं। तो वो उन्हें हमें बताना है कि वो सब चीज़ों को इग्नोर करना है और अपने आप को हेल्दी रखना है। जितना हेल्दी रखेंगे उतना बेटर वे में स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि जैसा सिचुएशन है ना, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हेल्दी नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे और कैसे लाइफ की चैलेंजेस को फेस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को हेल्दी रखना। तो बीइंग अ पेरेंट्स हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि कैसे खुद को हेल्दी रखना है और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर एंड प्रेज। अगर हम गलती के लिए सजा देते हैं, पनिश करते हैं, तो हम जब अच्छे बिहेवियर के लिए हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमें जब भी कोई कुछ अच्छा चीज़ कर रहा है, आपका कोई भी बेबी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ अच्छा बिहेवियर, उन्हें हमें प्रेज़ करना चाहिए, उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। नॉट ओनली रिलेटेड टू गिफ्ट देना, बट कुछ शब्द से भी ना किसी की लाइफ में खुशी मिल सकती है। अगर आप एक बार अप्रिशिएट किसी को करोगे ना, देखना नेक्स्ट टाइम में वो और बेटर वे में इम्प्रूव करके अपने काम को करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों को
प्रेज करना, हम उन्हें प्रेज करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए। एक छोटा प्रेज भी ना बहुत मोटिवेशन और बहुत कॉन्फिडेंस डालता है। लाइक सर्टेन वर्ड जैसे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर ब्यूटिफुल, यू कैन डू दिस, एंड आई एम विथ यू, वी बिलीव इन यू एंड बिलीव इन योर सेल्फ। सर्टेन वर्ड जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे वर्ड भी ना किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस ला सकते हैं। तो अगर हमारे एक शब्द से किसी को खुशी मिल रही है तो क्यों ना हम उन्हें खुशी दें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पनिशमेंट के साथ हम प्रेज भी करें अपने बच्चों को और अच्छे बिहेवियर के लिए उन्हें रिवॉर्ड भी दें। मेक अ सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन विद द मेंबर होम यू फेस प्रॉब्लम। बेसिकली क्या होता है, देखने जाए अभी करंट वर्ल्ड में कि बच्चे कहीं और फ़ोन में बिजी हैं, कोई पेरेंट्स कहीं टीवी में बिजी है, सब अपने अपने रूम में हैं, अलग अलग सब बैठे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन हो बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, बैठकर वो बात करें क्या चल रहा है हर किसी के लाइफ में, क्या हो रहा है करंट वर्ल्ड में, क्या चीज़ें चेंजेस हो रही है। बात कीजिए बैठ के। जब तक आप बात नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन रखिए। जितना आप ओपन अप होगे और जितना डिस्कस करोगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, उतना बच्चे अपना प्रॉब्लम आपके साथ खुल के डिस्कस करेंगे अपना प्रॉब्लम आपके साथ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी समय हो, बैठ के बात कीजिए। जब भी आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं फ्री हूँ, तो हर वक्त पढ़ाना डांटना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी खुल के बातें करनी भी चाहिए, हंसी मजाक भी करनी चाहिए, जिससे मतलब एक होता है ना कि वो फ्रेंडली रिलेशन इस्टाब्लिश होगा पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में। तो बैठ के ओपनली बात करना है और पूछना है कि लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बेटर कह सकते हैं ना, आप सोल्यूशंस दे सकते हो। Listen your child and encourage them to express how they feel. Being a role model, children learn about feelings and how to express them appropriate way by watching others. Show your child how you are feeling about the situations and how you deal those situations, and allow your child to express themselves in a appropriate way. आप उनके साथ बैठ के बातें कीजिए, अपने प्रॉब्लम के बारे में बताइए कि आपने अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है और आपने अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है और उसको आपने किस तरह से सॉल्व किया है। जितना आप बताओगे ना उनको, उतने उनके माइंड में स्ट्रांगली मतलब फीलिंग्स आएगी और उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी बेटर वे में सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कितना सफ़र किया और आप कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हो, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे हो और आप अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको एक्सप्रेस कीजिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप उनको कितना प्यार करते हो। एक्सप्रेस समटाइम ना हम बोलते नहीं हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बारे में सोचते हैं। बच्चे कहीं और, पेरेंट्स कहीं और। बैठिए, बात कीजिए, बताइए उनको कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, उनके मन में क्या है। जितना आप खुलोगे, बताओगे, उतने आपका रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छा होगा। Exercise regularly, yes. Keeping themselves healthy is very important for not only child, for important for us only. हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है खुद को फिजिकली फिट रखना। और लड़कियों के लिए भी टेल योर डॉटर टू लर्न एंड डू सम एक्सरसाइज, क्योंकि सेल्फ डिफेंस आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो पहली बात खुद को किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में खुद को डिफेंड कर सकते हैं, और प्लस समथिंग फिजिकली फिट रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ाई के साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे फिजिकली हमें फिट रखती है, और जितना हम फिजिकली फिट रहेंगे उतने अपने स्ट्रेस को, अपनी लाइफ को अच्छे से हम मैनेज कर पाएंगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड बेटर फिजिकली हेल्थी मीन्स बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक्सरसाइज कहते हैं ना, ऑल्सो हेल्प आवर मूड। एक्सरसाइज अगर हम करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि एक्सरसाइज करो, ये गुड हैबिट अगर हम उन्हें सिखाते हैं ना, तो इट ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव आवर मूड। लाइक जो लोग बहुत ज़्यादा
एक्सरसाइज करते हैं, देखिएगा वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और उनको स्ट्रेस भी कम होता है। लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं करते तो उनको स्ट्रेस भी ना बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हेल्दी हैबिट हम अपने बच्चों में डेवलप करें और उन्हें सिखाएं कि कैसे खुद को हेल्दी रखना है और खुद को कैसे फिजिकली फिट रखना है। एंड अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई में टाइम है और ऐसा कुछ समय नहीं मिल रहा एक्सरसाइज के लिए ना, तो दे कैन डू सर्टेन थिंग्स लाइक दे कैन यूज देयर स्टेयर्स, वर्किंग अराउंड द होम एंड क्लीनिंग होम। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इससे भी बहुत ज़्यादा फिजिकली बच्चे फिट रह सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकली फिट रहना भी एज इम्पॉर्टेंट एज मेंटली फिट। गेट इनफ स्लीप, यस। सोना भी समटाइम ना, हम बोलते हैं ना कि सो क्यों रहे होते ना, लेकिन समटाइम ना बच्चों को सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से पढ़ाई करना है और ना मेंटली प्रेशर लेना है, तो कम से कम 7 से 8 घंटे तो सोना चाहिए एक स्टूडेंट को। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप इज अ पावरफुल स्ट्रेस रिड्यूसर एंड रेगुलर स्लीप रूटीन calm down and relax and restore our body and improve our ना concentration power and regulate our mood। और हम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर अपना तभी हो सकते हैं जब हम अच्छे से सोते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, मेंटली और फिजिकली फिट होते हैं। तो सोना 7 से 8 घंटा ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। So just tell your daughter, feed yourself with good food, find time to exercise, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। गिव योर सेल्फ टाइम टू रेस्ट, रेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि खेलना कूदना पढ़ाई करना। एंड कट ऑफ बैड हैबिट, कुछ बैड हैबिट है तो उनको सिखाइए कि कैसे अपने बैड हैबिट को ना कट करना है और कैसे खुद के अंदर गुड हैबिट डेवलप करनी है। जैसे मैंने लास्ट में बोला था कि अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे अपनी लाइफ को आपने फेस किया है, अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। तो उससे उनको मतलब करेज मिलेगी कि अपने कुछ बैड हैबिट से उनको कट करना है। मे भी आपको उस दिन वो आके नहीं बताएंगे कि हमारा मम्मी ये बैड हैबिट्स है, लेकिन मे भी 2-3 दिन बाद आके डेफिनेटली वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको बताना है कि लव योर सेल्फ, खुद को प्यार करना पहले सीखिए। जितना आप खुद को प्यार करोगे तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे। So just tell them, slow down, relax, go outside, take it easy and enjoy your life. मोरओवर लाइफ को इंजॉय करना है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना खुद लेना है ना बच्चों को देना है। जस्ट उनको बोलना है कि इजी वे में ले लाइफ को, और अपने लाइफ को जस्ट इंजॉय करना है। पढ़ाई के समय में पढ़ाई, और जब हॉबी करनी है कुछ खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कुछ डेवलप करना है तो वो करने दीजिए। लेट देम टू डू ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि जितना भी रोकेंगे ना उतना मतलब वो बंद के रह जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा खुलने दीजिए। सो थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस ओनली। हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव सोचें, क्योंकि हम खुश नहीं रहेंगे तो हम बच्चों को कैसे खुशी दे सकते हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बात करना है और पॉजिटिव फील करना है। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव बात करेंगे उतना ही पॉजिटिव फील करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, नेगेटिव सोचते रहते हैं ना माइंड में कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। समटाइम हम सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा हो गया तो क्या हुआ। ह्यूमन बींग है ना, ओवर थिंकिंग तो हमारे अंदर मतलब खून में बसा हुआ है। तो हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा दिन सैड फील होता है। रात को सोने जाएंगे तो भी ओवर थिंकिंग माइंड में आएगी, बहुत कुछ माइंड में चलेगा, और पूरा दिन टायर्ड फील होगा, लगेगा हम सोए नहीं हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ही सोचना है, और जितना हम अच्छा सोचेंगे ना वैसा ही हम पूरा दिन फील करेंगे, अच्छा ही फील करेंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आसपास भी हमारे बच्चे हैं जो हैं उन्हें मोटिवेट करना है, अच्छी चीज़ें पॉजिटिव वे भी बोलना है, नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं बोलनी है। पॉजिटिव बात रखना, पॉजिटिव, ताकि सब पॉजिटिव फील करें। मतलब टोटली सारा इन्वायरमेंट पॉजिटिव ही होना चाहिए। सो एट लास्ट, इन कंक्लूजन, just promise yourself, just today, promise yourself that we will love our daughter. It's very important. Just promise yourself we will love our daughter. So please bear with us. मैं एक वीडियो प्ले करूँगी जो छोटी सी स्टोरी है। आप लोग डेफिनेटली इंजॉय करोगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करना चाहती हूँ रिलेटेड टू गर्ल्स चाइल्ड। तो आई एम प्लेइंग। यह कहानी एक गरीब से परिवार की, जिस परिवार में माता, पिता और उनकी एक छोटी सी बेटी रहती थी।
नसीब नहीं होता, हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? पिता ने इस बात पर विचार किया। दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया। फैसला यह किया कि वह बेटी को मार के गाड़ देंगे। दूसरे दिन का सूरज निकला। माँ ने लड़की को खूब प्यार दिया, अच्छे से खाना खिलाया, नहलाया धुलाया और उसको बार बार चूमती रही। यह सब देख लड़की बोली, माँ, मुझे तुम भूल भेज रही हो क्या? वरना आज तक आपने मुझे इस तरह प्यार नहीं किया। माँ केवल चुप रही और रोने लगी। तभी उसके पिता हाथ में फावड़ा और चाकू लेकर आए। माँ ने लड़की को सीने से लगाकर पिता के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते पिता के पैरों में कांटा लग गया। पिता एकदम से नीचे बैठ गए। बेटी से यह देखा नहीं गया। उसने तुरंत कांटा निकालकर चुनरी का एक हिस्सा पैर पर बांध दिया। फिर वह आगे की ओर निकली। आखिरकार पिता और बेटी दोनों एक जंगल में आ पहुंचे। पिता ने फावड़ा लेकर गड्ढा खोदना शुरू किया और बेटी सामने बैठी थी और बेटी सामने बैठे बैठे देख रही थी। थोड़ी देर बाद गर्मी के कारण पिता को पसीना आने लगा। बेटी पिता के पास गई और पसीना पोंछने के लिए अपनी चुनरी दी। पिता ने धक्का देकर बोला, तू दूर जाकर बैठ जा। थोड़ी देर बाद पिता गड्ढा खोदते खोदते थक गए। बेटी दूर से बैठे बैठे यह देख रही थी। जब उसको लगा कि पिताजी शायद थक गए हैं, तो पास आकर बोली, पिताजी आप थक गए हैं, लाओ फावड़ा, मैं खोद देती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लो, मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती। यह सुनकर पिता ने अपनी बेटी को गले लगा दिया। पिता की आंखों में आंसू की नदियां बहने लगी। पिता का दिल पसीज गया। पिता बोले, बेटी मुझे माफ कर दो, यह गड्ढा मैं तेरे लिए खोद रहा था और तू मेरी चिंता करती है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। तू हमेशा मेरे कलेजे का टुकड़ा बनकर रहेगी। मैं खूब मेहनत करूंगा और तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि बेटी तो भगवान की अनमोल भेंट है, इसलिए कहते हैं बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से। हम क्यों भूल जाते हैं कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सानिया मिर्जा और अरुणा सिन्हा जैसे लड़कियों ने देश का नाम और गौरव ऊंचा किया। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमने जिस कोख से जन्म लिया है वो भी एक स्त्री, जो हमारा फ्यूचर में जीवन साथी बनने वाली है या फिर बनी है, वो भी एक स्त्री है। फिर बेटियों को क्यों बहुत समझाया जाता है? दोस्तों, अब भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली कि आपकी बेटी है। On behalf of जितने लोग आज अटेंड कर रहे हैं, I would like to thank Miss Priyanka, the station councillor, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम सबको समझाया कि what is the importance of having a girl child and चाहे वो stress management हो, चाहे healthy eating habits हो, जितनी बारीकी से आपने पूरा presentation cover किया है. As we all know, we have gathered here आज to celebrate the National Girl Child Day. ये बनता है कहना कि चाहे लड़का हो या लड़की, a child should be brought in a way which is healthy and you should, as parent, हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक happy environment create करें अपने child के लिए. Having a girl child is truly a blessing, and on behalf of all the participants today here, I would like to thank Ms. Priyanka Singh for this insightful and a wonderful presentation, which was so informative. हम सभी को I'm sure बहुत मजा आया और काफी कुछ सीखने को मिला. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Really means a lot. Thank you. Thank you.